एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्रिया स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन अनुप्रिया में। दोस्तों, आज मैं महात्मा बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज्यादा उनके विरोधी थे। जिसने सभा आयोजित किया था वो भी बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राजा के सभी मुख्य लोग उस सभा में उपस्थित हुए थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले उनका शिष्य आनंद बुद्ध को सभा में जाने से मना कर रहा था कि आपको सभा में नहीं जाना चाहिए, वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, न जाने वहाँ आपके विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रखा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपनी करुणा की वजह से अपने आप को उस सभा में जाने से नहीं रोक पाए। सभा की शुरुआत होते ही बुद्ध से तीखे प्रश्न पूछे जाने लगे। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यही प्रयास होता कि बुद्ध से कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए जिसका उत्तर गौतम बुद्ध ना दे पाए, परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे देते थे। सभा में बैठे सभी लोग अपने अपने प्रश्न बुद्ध से पूछ लेते हैं और उन्हें प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है। तभी अचानक वहाँ एक स्त्री आ जाती है और बुद्ध से कहती है कि आप तो ध्यान की बातें करते हैं, आप तो ज्ञान की बातें करते हैं, आप सत्य की बातें करते हैं, आप लोगों को सत्य की राह पर चलने का निर्देश देते हैं। क्या आपके भीतर दया नहीं है कि आपको मुझ जैसे अबला की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है? उस स्त्री की बात सुनकर उस सभा में हलचल मच जाता है। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि औरत के सौंदर्य के आगे बड़े बड़े ज्ञानी अपने घुटने टेक देते हैं, फिर ये बुद्ध क्या चीज है? उसी समय एक और व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है, हमें बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना भी नीचे गिर सकता है। इसी तरह सभा में सभी लोग खड़े होकर बुद्ध को भला बुरा कहते हैं, बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है सभी लोग भला बुरा कहते हैं। जब सभी लोग अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा कहता है कि बुद्ध आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? और वो राजा भी बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था। वो भी चाहता था कि कैसे भी करके बुद्ध बदनाम हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर एक जरूरी बात जो हमें समझना चाहिए कि सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं था, ना ही लोगों के शब्दों का बुद्ध पर कोई असर था और ना ही उस स्त्री के झूठे आरोप का बुद्ध पर कोई असर था। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते थे, वो अपने नजर में सही थे। सूत्र यही है, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगर आप अपने नजर में सही हैं, अगर आप अपने आप को जानते हैं कि आप सत्य हैं, आप सत्य के साथ खड़े हैं, तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ शिष्यों में भी संदेह आ गया था। लेकिन बुद्ध जानते थे वो क्या है, इसलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया था। राजा बुद्ध से फिर से कहता है, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ और कहते, स्त्री बुद्ध से नजरें चुराने लगी। दोस्तों, असत्य को सहारा लेने का कारण है अपने भीतर डर का बीज बो रहे हैं। अब यह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी समस्याएं बढ़ती जाएगी। तभी सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। यदि यह गलत होता है तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या सजा दिया जाएगा? उस व्यक्ति का बात सुनकर स्त्री का हाथ पांव कांपने लगता है और वह तेजी से वहां से भागने लगती है और तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट में जो गठरी बांध रखी थी वह जमीन पर गिर जाता है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट पर गठरी इस तरह बांध रखी थी जैसे लग रहा था वह स्त्री गर्भवती है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश दे देता है, लेकिन बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, आपका धैर्य और आपका अपने ही नजरों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, अगर आप अपने साथ हैं मतलब आप सत्य के साथ हैं। आशा करती हूँ गौतम बुद्ध की ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।